एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही गरीब था और उसकी जीविका का साधन एक छोटा खेत था। रमेश छोटे खेत में खेती किया करता था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था और शाम को अपने घर लौट जाता था। कुछ दिनों बाद एक दिन बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही थी। खेत में काम करते करते वह पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी खेत में हल चलाए जा रहा था। हल चलाते चलाते खेत में जुताई करते वक्त रमेश को हल के नीचे एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बक्से में क्या है। उनसे उस बक्से को उठाकर खेत के बाहर मेड़ पर रख दिया और फिर खेती में जुट गया। बाद में उसने देखा कि यह बक्सा तो खाली है, इसलिए उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर के बाद किसान रमेश खाना खाने आता है और वह देखता है कि अपने बक्से में जो रोटियां रखी थी वो तो बहुत हो गई हैं। यह सब देख किसान को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि यह तो एक जादुई बक्सा है जिसमें जो भी चीज़ डालो वह कई गुना हो जाती है। जो भी उस बक्से की अंदर डाली जा रही थी वह कई गुना हो गई थी। जब रमेश दोपहर का भोजन कर लेता है उसके बाद फिर से अपनी काम लग जाता है। जब शाम को रमेश घर के लिए लौटता है तो वह उस बक्से को भी अपने साथ ले जाता है। आज किसान बहुत खुश था क्योंकि उसकी किस्मत जो खुल गई थी। उसे लगा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान उस बक्से से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस बक्से के बारे में गांव वालों पता चला। जमींदार स्वभाव से एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा कि मैं इस गांव का जमींदार हूँ और मेरे जमींदारों के अंतर्गत आने वाली किसी भी वस्तु पर पहला अधिकार तो मेरा ही होगा। इसके बाद जमींदार के आदेश पर उसके कुछ आदमी उस किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को पकड़कर जमींदार के पास ले जाते हैं। फिर जमींदार द्वारा किसान को धमकाया जाता है और उनसे कहा जाता है। जमींदार किसान से कहता है, तुम्हारा खेत मेरी जमींदारी का हिस्सा है, इसलिए इस बक्से पर पहला मेरा अधिकार बनता है। जमींदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, है मालिक, भले ही जिम्मेदारी आपकी हो पर इस खेत पर तो खेती में करता हूँ, इसलिए उस बक्से पर तो मेरा अधिकार है। अब जमींदार समझ गया कि यह किसान ऐसे मानने वाला नहीं है। उसने किसान को धमकाकर उससे बक्सा छीन लिया। बस बेचारे किसान के पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन बक्सा लेकर जमींदार तो लालची था। बक्सा पाते ही उसने बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली थी और मज़े की ज़िंदगी काट रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद कुछ लोगों द्वारा इस बक्से के बारे में मंत्री जी को बता दिया जाता है। इसके बाद मंत्री द्वारा अपने एक आदमी को भेजकर जब उस मंत्री को ये आदमी को बक्से की सच्चाई पता लगता है तब वह मंत्री को सारी सच्चाई बता देता है। उसके बाद मंत्री तुरंत जमींदार को बुलवाता है और बक्से को जमींदार मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता है कि यह बक्सा ना ले, मेरे पास ही रहने दें। लेकिन मंत्री नहीं सुनता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे वह बक्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी ज़मीन दार खत्म करवा दूंगा। इसके बाद जमींदार को वह बक्सा
मिल जाता है। अब यह बक्सा मंत्री के पास चला जाता है, जिसे पाकर मंत्री खुश हो जाता है। लेकिन जल्द ही यह बात मंत्री के हृदयों के कान में पड़ जाती है और इस सच्चाई के बारे में मंत्री के विरोधी राजा के जब राजा को इस बात के बारे में पता चलता है तो राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर पहुंच जाता है और मंत्री से कहता है कि इस पूरे देश की ज़मीन पर पहला अधिकार मेरा है। अब से इस बक्से पर मेरा अधिकार है, इसलिए तुरंत बक्सा को तुरंत महाराज। बेचारा मंत्री क्या कर सकता है, उसने राजा की बात मानी और सेनापति को बक्सा सौंप दिया। पाकर राजा ने पहले तो धन बढ़ाया और कुछ सुविधाएं बढ़ाईं, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को बक्से की चिंता होने लगी। राजा को डर सताने लगा कि इसे कोई चुरा न ले, इसलिए राजा उस बक्से को अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा के मन में यह ख्याल आया कि बक्से में ऐसा क्या है, आखिर इसका पता लगाया जाए। ऐसा सोचकर राजा बक्से को रहस्य पता लगाने के लिए इसमें जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें एक नहीं बल्कि अनेकों राजा निकलकर बाहर आते हैं, जिसे देखकर लोग समझ नहीं पाते हैं। अब तो सभी राजा आपस में राज्य करने के लिए लड़ने लगे। अब इस बात के बारे में किसान को पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं उस बक्से को फिर से ज़मीन में गाड़ देता तो अच्छा